और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से पटना उपेंद्र कुशवाहा लौट आए हैं और नाराजगी की खबरों का उपेंद्र कुशवाहा ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि हर कोई चाहता है कि ज्यादा सीट मिले, मेरी चुप्पी को नाराजगी बताया गया। मोदी जी को फिर से पीएम बनाने का संकल्प है। तो ये उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से कहा गया है। दिल्ली से पटना उपेंद्र कुशवाहा लौट आए हैं और नाराजगी की खबरों का उपेंद्र कुशवाहा ने खंडन किया है। चल रही थी क्योंकि जो कहा जाता है कि मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था वहां पे नहीं पहुंचे। उपेंद्र जी नहीं गए थे, बातें बहुत ज्यादा चल रही थी, आप खामोश थे। देखिए, हमेशा 24 घंटे आदमी बोलते रहे इसकी कोई आवश्यकता थोड़े होती है। कोई नाराजगी जैसी बात नहीं थी। यह ठीक है कि गठबंधन में जो वार्ता होती है सीट शेयर या हिस्सेदारी को लेकर के, तो उसमें कुछ चीज़ें चलती हैं और अपने हिसाब से हर पार्टी के लोग चाहते हैं कि हमारा हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो वार्ता के क्रम में होता है इस तरह का, लेकिन अंतिम रूप से जो चीज़ें तय हो जाती है, ये डिसीजन सामूहिक माना जाता है। तो अब क्या डिसीजन हुआ नहीं डिसीजन हुआ सब लोगों को मालूम है, पब्लिक डोमेन में चीज़ें हैं। तो अब यह डिसीजन है और इसके आधार पे हम लोग पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतने का जो हम लोगों का लक्ष्य भी है, संकल्प भी है। बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है हम लोगों को और लोग भी, हर सेक्टर के लोग समाज में सब चाहते हैं आज कि फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। तो इस मकसद से लोगों के बीच हम लोग अब जाएंगे और 40 में 40 जीतेंगे, यह अंदर से विश्वास भी। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े जी ने जो फोटो लगाया आपके साथ मुलाकात का, उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया कि एक लोकसभा सीट और एक एमएलसी सीट। तो आने वाले समय में मंत्रिमंडल में भी क्या संभावना हो सकती है? अब देखिए, जब जो संभावना होगी, जितनी बात कहने की बात होगी, हम आपको बुलाकर कहेंगे। कुछ बात भविष्य की, उसकी भविष्यवाणी करना उसकी आवश्यकता नहीं। आपने नीतीश जी को लेकर हमेशा ये बात कही कि नीतीश कुमार गलत रास्ते पे चल गए थे, बस हम इसका विरोध करते हैं, नीतीश कुमार जैसे राजनेता कोई नहीं, अब साथ आ गए हैं, तो क्या लगता है? हाँ बिल्कुल, जो हम बात पहले बोल रहे थे हम आज भी वही बात बोल रहे हैं। नीतीश जी गलत रास्ते पर चले गए थे निश्चित रूप से, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आ गए तो हम सब लोगों को खुशी हुई और आ गए तो इस गठबंधन के बड़े नेताओं में से एक है। तो हम सब लोगों ने तो स्वागत किया ही है उनका। हम सब लोग मिलकर अब जनता के बीच जा रहे हैं। पशुपति कुमार पारस जी की नाराजगी पर क्या कहिएगा? ये हट धर्मिता है या क्या कुछ? देखिए, अब हमारे गठबंधन में जो नेता हैं, जो पार्टी है, उनके बारे में कोई बात कहने की ज़रूरत हो तो हम कहेंगे। बाकी जो कुछ भी डिसीजन हुआ उस पर कोई बात हो तो ज़रूर हम बोलेंगे। जनता के बीच जाएंगे तो जनता कैसे हमारे साथ हम पर भरोसा करे इसकी बात बोलेंगे। बाकी अब किसी एक व्यक्ति के बारे में जो गठबंधन से इतर की बात है उस पर कोई टीका टिप्पणी। एक सुझाव तमाम बीजेपी के नेता दे रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस जी को चिराग से बात करके समझौता कर लेना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या राय होगा? देखिए, ये तो उनके परिवार का मामला है और कोई भी आदमी परिवार में अगर विवाद होता है तो हर आदमी जो भी उस परिवार का शुभचिंतक है उसके मन में अभाव होता है कि परिवार में विवाद है वह समाप्त हो जाए। तो इस बात की कामना तो हम भी करते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? कुछ नुकसान